अड़क्षर ग्राम पंचायत में पंचायत मुख्यालय के बाहर नरेगा श्रमिकों का धरना प्रदर्शन। दैनिक मजदूरी कम मिलने के कारण मजदूरों में असंतुष्टि। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमस्ते अड़क्षर पर मनरेगा श्रमिकों के साथ आज की खास रिपोर्ट। साथियों, कुचामन ब्लॉक के अड़क्षर ग्राम में आज मनरेगा श्रमिकों ने अपने दैनिक मजदूरी को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें वो पहले सड़क पे और उसके बाद में पंचायत कार्यालय में अपना विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है गरीब के लिए कि मैं गरीब हूँ, हक के बारे में, हक की बातें मैं नहीं करता, मुझे जो मिलता है भाग्य समझकर मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। कितनी अच्छी बातें लगती है जब हमारे पूर्व वित्त मंत्री कहते हैं कि हे बैंक के अधिकारियों, आप गरीबों को लोन दें, गरीबों को पैसा दें, वे ईमानदार देनदार होते हैं। और इससे भी अच्छी बातें हमें हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी की लगती है जब वो 2016 में कहते हैं कि काश पिछले 60 साल में आपने गरीबों के कल्याण की बातें की होती तो मेरा कोई भी श्रमिक आज मिट्टी नहीं खोद रहा होता। लेकिन ये बातें हवाई अच्छी लगती है। आज आप देखोगे उसकी धरातली स्थिति के बारे में। तो लीजिए, हमारे साथ बने रहिए अपनी इस खास रिपोर्ट के साथ। टूटे डपक पड़े है, कोई गरीबी ठेको दबावा तो 130 में बेकाई का बच्चे को पेट भरचा, कोई और काई खर्चा वो दाना खा पानी को नहीं, पग टूटेड़ा पड़े घर आदमी का। ने जो साबरन सुतन छोड़ रहा हूँ, 12-12 महीना खान, 5-5 महीना खान छोड़ रहा हूँ। खट्टे बोबो है, खट्टे चाय हाथ को नहीं आवे, भापड़ा जिनावर का जार 1 बजे टाइम पर जार में चाय रोटी खुआवा ताटी बना रहा, ठंडा टुकड़ा में रात का गालर टिपन में ले आ रही करा खाई जखाई भी मगा पिसा कमा रहा, 200 को नहीं आ रहा, 200 कमाए नो 200 कहीं 220 अगम आ रही रुपया, 20 रुपया खा जरा 200 रुपया तो आवे को नहीं आवे, 136 रुपया आए घर का काम पूरा रुपया पूरा काम करता करता ही रुपया कम क्यों आ रही है? आप ले लो बेटा, मामा करेगा माने अरे आज सूखी बार में एड़ा होता है, मैं रेत काटा सूखी का मैं पावड़ा पावा तो मतम पावड़ा आवे 10 साल के हाजिरी बढ़ जाओ, 100 हाजिरी लगावा में माटी पूरी कटा रही है मगनू यार, मगा हाजिरी का पैसा कमा रही है, जे 100 हाजिरी मगे बनी जड़ी है, 10 साल काम कर रही है, मरना सुगनी है, 10 साल करिया मगे 100 हाजिरी का मान डारिया का सबके पैसा आ रहा मका रहा है कोनी यार, कुछ हम पंचायत मगे डारी। एक तो काल जो पास लो मिस्टोल आए है भी कमाई मिस्टोल का 220 रुपये के बजाय 130-30 रुपये आ रहे हैं। और जब बात करिए लेबर, जब बात करिए नरेगा की, तो ग्राम सेवक जी यहाँ कह रहे हैं कि माँ को कोई रोल को नहीं, ऊपर NGN है जो MBR बढ़ जाए है और कोई दूसरों को आ रहे हो को नहीं जका नरेगा का मैं काम करे चाहे कि माँ के मान कोई न कोई टारगेट या फिर कोई न कोई बताओ तो सी, ताकि आगे तो मैं समाधान करा, नहीं तो दूसरों मिस्टो होला इस सत्र को। और यहाँ का यदि 200 दिन तक यदि काम कर तो एक मजदूर के कम से कम भी 22-22 हज़ार रुपये का नुकसान है। वो 102 को मिस्टोल है, और ये 102 को मिस्टोल कमाए यदि एक आदमी का 100 रुपये भी यदि कमा रहे हैं तो 200 दिन कमाए कम से कम भी 20 या 30 लाख रुपये के आसपास है। जो आदमी सुबह 6 बजे ले 1 बजे तक काम कर बना हुआ है, सुबह 6 बजे ले 1 बजे तक काम कर बना हुआ, तो वो आपको काम तो करी सी, यहाँ की धूप कमाए, 48-50 डिग्री का तापमान कमाए, 12 रोटी सीख जाए, बिहान की स्थिति कमाए भी मजदूर काम कर रहे हैं, और भी के बावजूद यदि पैसा नहीं आ रहा है तो मैं तो चाहूँ कि जहाँ ऊपर आज का अथॉरिटी अधिकारी है वही पर ध्यान दे और मजदूरों की समस्या भी को समाधान करे। तेटे मनरेगा का मेट है, पास लो जो मिस्टोल है भी कमाए 130-30 रुपये, 136-36 रुपये है, सबका 136 रुपये है, तो इसको कहीं कारण रही हो? इसको कारण एक तो टास्क पूरा नहीं हुआ, तो पिछला मिस्टोल चला था उसमें 121 रुपये है, फिर जैन साहब ने नाप 2 बार आया, 2 बार में इनको सीधा दे दिए कि अगर 4-4 इंच कर दोगे तो उसी हिसाब से पैसा आएगा। और फिर लास्ट का मान अगर मिस्टोल पूरा हुआ तो दूसरे दिन जैन साहब ने नाप लेगा और नाप के हिसाब से वो रुपये। जहाँ आज ग्राम अड़क्षर में नरेगा श्रमिकों के साथ में इस प्रकार की बातें सुनने को मिली, उसी के साथ में पावर हाउस में भी एक नई समस्या का सामना हमारे गाँववासियों ने किया। हमारे गांव के भूतपूर्व सैनिक श्रीमान बीरमाराम जी मंडा ने कल आंधी की वजह से लाइट फॉल्ट हो गई और लाइट फॉल्ट होने की वजह से उन्होंने
पावर हाउस में संपर्क किया और उनको कहा कि कहीं तार गिर गया है, आप जल्दी से लाइट काटते हैं। और हमारे सिस्टम की हालत ये है कि आप देखो, जब उन्होंने फ़ोन किया उसके बाद में उन्होंने अपलाइन से पूछा, अपलाइन का जवाब आया, तब तक कम से कम 20 मिनट चले गए। और आज इसी बात को लेकर हमारे ग्राम के रेवेन्यू गांव कोकपुरा के रहवासियों ने यहाँ पावर हाउस में अपनी बातें रखने के लिए आए। वहाँ से बिजली विभाग से अपने जैन साहब आए, जिनके साथ में जो बातचीत हुई वो भी मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। कल लाइन फॉल्ट हो रही, लाइट कटवाई, लाइट काटी को नहीं, अरे वास्ते भेड़ा हो रहे हैं भाई के लाइन चलो चढ़ाओ तो मत, कम से कम काटो तो सही। अगर कोई का फॉल्ट हो रही है और दिक्कत आ रही है ना, कटवा रही है ना, अगलो ये थोड़ी कटवा रही है, लापरवाही कर रही है, कह रहे हैं जना। अगर कोई का लाइट चला भाई जरूरत पड़ गई तो सीट सीखो, कोई जवाब थोड़ी हो रही है। ये वास्ते यहाँ बेड़ा अर्जेंट साहब ने बोले भाई कम कम जवाब तो सही मिलना चाहिए ना। यहाँ कह रहा है, जैन साहब कह रहे हैं कि जैसे ही बीरम जी ने हमारे पास फ़ोन किया तो 10 मिनट के बाद में लाइनमैन ने वापस उनसे रिकॉल किया है, तो फ़ोन रिसीव नहीं किया होगा और उसके कारण से ये लाइन नहीं काटी। लाइनमैन ने फ़ोन वापस मेरे को फ़ोन पे फ़ोन किया है 15-20 मिनट 10 मिनट बाद में, परंतु जैन साहब ने खुद ने उसको घंटी की भाई इस नंबर पे बात करो, तब उसने कॉल बैक किया है। उसने अपनी इच्छा से कॉल बैक नहीं किया। कहीं का वो है। मेरा कहने का मतलब ये है कि लाइनमैन हो गया या पावर हाउस में जो काम कर रहा है, ये बिजली का मामला है, गर्मी का मौसम है, इसमें कहीं भी कभी आंधी तूफान बाहर हवा चल रही है, फॉल्ट फुल्ट हो जाता है। तो ये जो वर्किंग कर रहे हैं पावर हाउस में जितने भी टीम है, जो भी पावर हाउस की में काम करने वाला हो, चाहे लाइनमैन काम करने वाला, अपना फ़ोन पास में रखे और उसको स्विच ऑन रखे और अगले को रिस्पॉन्स जितना कर सके उतना रिस्पॉन्स तुरंत उसको रिलीफ देने का रिस्पॉन्स पॉजिटिव दे। इनका नेगेटिव बात होती है। मतलब फाइलिंग में मत लगाओगे। हाँ, नीचे लो डाउन लाइन अपलाइन से बात करेगा, अपलाइन बाद में डाउन लाइन। ऐसी चीज़ है, ये परमिशन लेंगे जैन साहब से, जैन साहब मान लो वो जैन साहब की पावर में नहीं है काम, और लेंगे फिर एन साहब से, तब तक तो कहीं कोई हादसा हो तो। इसी कड़ी में बात करते हैं कोरोना पे। तो मैंने जैसा कि आपको पहले बता दिया था कि हमारे गांव में मौजी बाबा की कृपा से किसी भी प्रकार की कोरोना से रिलेटेड अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं आया है। अंतिम जो 2 प्रवासी जो क्वारंटाइन सेंटर पे क्वारंटाइन थे, उन्हें भी 2 दिन पहले छुट्टी दे दी गई थी और उन्हें होम आइसोलेशन पे रखा गया है। साथ ही जो क्वारंटाइन थे उनसे जो छोटी संक्षिप्त बात हुई वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। हमने इसी दरमियान देखा कि हमारे एडीएम साहब प्रसाद लाल जी का भी हमारे गांव के स्कूल में दौरा हुआ। उन्होंने स्कूल की व्यवस्थाओं को जिस प्रकार से कोरोना काल में इन पिछले दिनों में जो व्यवस्थाएं देखी, उनकी पूरी प्रशंसा की। हम लोग, मैं भी घर से बाहर रहता था, तेलंगाना के हैदराबाद में रहता था। वहाँ से हम लोग को कोई गाड़ी के लिए कोई साधन मिला तो हम लोग जैसे तैसे करके गांव पहुँच गया। हम लोग 15 दिन स्कूल में रुका। 15 दिन स्कूल में रुकने के बाद में हम लोग को 14 तारीख को हम लोग आया था, 27 तारीख तक हम लोग स्कूल में रुका था। बाद में 27 तारीख को हम लोग को स्कूल से छुट्टी कर दिया। स्कूल से छुट्टी करने के बाद में हम लोग घर पे आ गए। अभी घर में भी हम लोग को 14 दिन घर में रखने का है, होम आइसोलेशन में। बाद में स्कूल में हम लोग 15 दिन रुका तो हम लोग को कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं हुआ। स्कूल स्टाफ का बहुत अच्छा सहयोग मिला, मेडिकल स्टाफ का भी बहुत अच्छा सहयोग मिला। स्कूल में एसडीएम साहब भी आया था व्यवस्थाओं को जायजा लेने के लिए। उधर का स्कूल का व्यवस्था देख के बहुत अच्छा बोला, पसंद हुआ। इसी के साथ में जियो टावर का काम हमारे गांव में अभी क्रुद्ध स्तर पर जारी है। कल से फाउंडेशन शुरू हो गया है। जियो टावर के कार्मिकों से जो बात हुई तो उन्होंने कहा था कि लास्ट 1 महीने में टावर बनकर तैयार हो जाएगा और जियो के टावर की जो शुरुआत है वो ग्रामवासियों के लिए कर दी जाएगी। तो ये भी हमारे गांव के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। बने रहिए।